बार बार आते रहते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है आवर्ती और अनावर्ती दशमलव संख्या। क्योंकि अभी तक हम जान चुके हैं संख्याएं क्या होती हैं, जिनसे हम गणना करते हैं वो सब संख्याएं होती हैं। अब संख्याएं विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं, दशमलव संख्याएं इत्यादि। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जितनी भी संख्याएं आप जान सकते हैं या देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं दशमलव की ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, जिन्हें हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। और दशमलव के बाद अंकों की संख्या कोई लिमिट नहीं होती है, कहाँ तक आती रहती हैं, अनंत तक आती रहती हैं। ऐसी दशमलव संख्याओं को हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। लेकिन अशांत दशमलव संख्याओं में एक कैटेगरी ऐसी होती है कि कोई ना कोई एक अंक बार बार रिपीट कर रहा होता है। ये एक अंक भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, 0.333 में, और हमने डैश लगा के लिखा है, इसमें 3 अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये हमारी कैसी है? अशांत दशमलव संख्या। ऐसे ही हमने यहाँ लिखा है 1.414141, ये कैसी है? हमारी अशांत दशमलव संख्या। अगर इस तरीके की संख्याएं होती हैं, जिनमें एक अंक या दो अंक बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, यानी आवर्त हो रहे होते हैं, या रिपीट नंबर होती हैं, तो इनको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है? p/q, और p और q दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए, और इसका q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की कंडीशन है p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इस प्रकार की संख्याएं हमारे सामने आती हैं 1.5, 1.7, 1.8, 1.4 या 0.33 या 1.414141, इस तरह की संख्या आती हैं, तो ये हमारी परिमेय संख्या ही हैं। ये परिमेय संख्या है। अगर किसी संख्या में दशमलव के बाद आने वाले अंक अलग अलग आ रहे हैं और रिपीट नहीं हो रहे हैं, और वो बार बार वैसे ही आते जा रहे हैं, मतलब अंक आ रहे हैं लेकिन वो अलग अलग आ रहे हैं, यानी उनका आवर्त नहीं हो रहा है, उनकी आवृत्ति नहीं है, वो पुनः वही अंक नहीं आ रहा है, अलग अलग अंक आ रहे हैं, तो ऐसी संख्या क्या होगी हमारी? अनावर्ती होगी। और मतलब आवर्ती तो होगी लेकिन वो परिमेय नहीं होगी। मतलब वो संख्या आवर्ती तो है लेकिन वो परिमेय संख्या की कंडीशन केवल तभी है जब अंक, एक ही अंक या दो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, वो फिर क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दें तो हमारी these type all numbers क्या होती है? हमारी रियल नंबर्स। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई हमारी संख्या दशमलव में दी है तो उस दशमलव संख्या को कैसे हम चेंज करेंगे परिमेय संख्या में। और यहाँ पर भी आप एक नजर डाल लीजिए, देखिए नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होती हैं? और पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर 0 to इन्फिनिटी, 0 से स्टार्ट कर दें तो सारी होल नंबर होगी। इंटीजर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूड 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूड 0। जैसे कि नंबर लाइन बना के मैंने दिखाया है, तो नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर। जितनी भी संख्याएं हम देख रहे हैं, पूर्णांक हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सभी क्या है? हमारी इंटीजर। अब हम बात करेंगे कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। किसी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में दशमलव दशमलव संख्या
दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। जैसे 1.5, तो हम इसे 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 1.5 को लिख सकते हैं हम, देखिए दशमलव की जगह 1 और जितने अंक उतने 0, क्या लिख सकते हैं? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3/2। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। देखो ये आ गई हमारी p/q के रूप में, p/q और एंड q नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन को फॉलो करती है, कंडीशन को फॉलो करती है। अर्थात ये संख्या हमारी कैसी है? और ये शांत भी है और परिमेय संख्या भी है। अब हम देखेंगे अशांत परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। नोट हो गया? अशांत परिमेय संख्या। अब देखिए हमारे पास हम अशांत परिमेय संख्या लेते हैं। अशांत परिमेय संख्या। अशांत परिमेय संख्या को अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। परिमेय संख्या में बदलना। अशांत धनु संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। जैसे हमारे पास संख्या क्या है? 0.333। ये संख्या है। अब इसको हमें क्या बदलना है? इस अशांत दशमलव संख्या को हमें परिमेय संख्या में बदलना है। इसके लिए एक तो शॉर्टकट आता है भाई, जितने दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है, दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है, रिपीट कितना अंक हो रहा है? दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, या ऐसे लिख सकते हैं 0.3 और इसमें ये बार लगा 0.3 और ये बार लगा। इस बार का मतलब क्या है कि ये बार बार आ रहा है। ये बार लगा दिया, एक डंडा लगा दिया ऊपर संख्या के, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या बार बार आ रही है। अब देखिए अगर हम इसको एज्यूम कर लें, लेट बी एज्यूम x is equal to 0.333। ठीक, x is equal to 0.333। ठीक है, अब ये हमारी होगी इक्वेशन 1। अब दूसरा हम क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई कर दें। multiplying by 10 in the both sides. Multiplying by 10 in the both sides. 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमारे दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो 10 से करेंगे। 2 अंक हो रहे होंगे तो 100 से करेंगे। तो अब हमारी संख्या क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी, ये सब आ जाएगी 10x is equal to 3.333। ये हमारी क्वेश्चन होगी। तो अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑन द
subtraction on the subtraction equation on the subtraction equation second on the subtraction equation first in on the subtraction equation first in the equation second on the subtraction equation first in the equation second से हमने फर्स्ट को घटा दिया। देखिए यहाँ तक दिख रहा है, तो हमने देख दिया tan x इज इक्वल टू 3.333 ये है, और यहाँ घटा दिया x बराबर 0.333 ये घटा दिया। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या आया, कितना आया, ये हमारा आया, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हमारा आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3। 9x इज इक्वल टू 3। देखिए ये जो दशमलव के बाद जो रिपीट हो रहे हैं ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 3/9। यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 3/9, और इसको हम जब सरल करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 1/3। और x हमारा क्या था, x हमने क्या एज्यूम किया था, देखिए x हमने एज्यूम किया है, देखिए तो x बराबर क्या है हमारा, यहाँ देख लेंगे x बराबर कितना आ गया हमारा 1/3। ये देखिए ये हमने एज्यूम किया था। लेट बी एज्यूम x इज इक्वल टू 0.333, तो x बराबर कितना आ गया 1/3, और 1/3 क्या है हमारा, 1/3 इन द फॉर्म ऑफ p/q, 1/3 इन द फॉर्म ऑफ p/q, और p/q और q नॉट इज इक्वल टू 0। अगर इस तरीके की कंडीशन में संख्या हमारी आ जाती है, कोई भी संख्या, तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो 0.333 क्या है हमारी परिमेय संख्या है। ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा वो, और वो कहेगा पहचानिए इनमें कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो जो हमारी दशमलव की संख्याएं होती हैं जिनमें अंक बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, उनको हम इस तरीके से परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं। कोई परेशानी, अगर किसी संख्या में 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, किसी संख्या में 2 डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, तो वहां पर मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 10 से किया था तो वहां 100 से करेंगे। अगर 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 1000 से करेंगे। समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारा एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना 3, तो हमने मल्टीप्लाई कितने से की, दोनों साइडों में 10 से। अगर यहाँ पर हमारे 2 अंक रिपीट होंगे तो 100 से कर लेंगे, 3 अंक रिपीट होंगे तो 1000 से कर लेंगे। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट देखिए, जो RRB या SSC या PCS में पूछे जाते हैं मैथ में, शॉर्टकट में क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी संख्या में 1 अंक रिपीट हो रहा है, 1 अंक रिपीट हो रहा है केवल, तो बटे में केवल 1 9 लिख देंगे, बटे में केवल 1 9 लिख देंगे। और अगर 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 9 लिख देंगे, बटे में 2 9 लिख देंगे, यानी 9 9 लिख देंगे। अगर 3 अंक हो रहा है तो बटे में 3 बार 9 9 लिख देंगे, ये शॉर्टकट है। और अगर हमारे दशमलव के बाद या यहाँ पर भी कोई डिजिट है, यहाँ पर भी कोई डिजिट है, तो उस अंकों को घटा देते हैं, उस अंक को उसमें से घटा देते हैं। तो ये हमारा था कि आसान दशमलव संख्या को हम किस तरीके से परिमेय संख्या में चेंज करते हैं। इस पर सवाल 100% आता है हाई स्कूल में परिमेय संख्या पर। तो आपकी ये टॉपिक कंप्लीट हो गए, रियल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, और हमारी संख्या पद्धति जो है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।